दोस्तों हम सुबह से बारिश हो रही है यहाँ पे, रात से बारिश हो रही है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम हैं गिडारा ट्रैक पे, हमने शुरू कर दिया है। अच्छी सुबह है काफ़ी और बढ़िया मौसम हो रहा है। तो इस ट्रैक पे आने के लिए सबसे पहले मैं पहुंचा था ऋषिकेश, फिर ऋषिकेश से मैं गया उत्तरकाशी। उत्तरकाशी भी बहुत अच्छी जगह है, बहुत शांति है, प्यारी जगह है, भागीरथी बहती है वहाँ पे। एक दिन स्टे करना पड़ा मुझको और फिर वहाँ से मैं गया, वहाँ से मैंने टैक्सी पकड़ी और फिर मैं गया गंगनानी। फिर गंगनानी से दोबारा एक और टैक्सी पकड़नी पड़ी, काफ़ी दूर है ये। तो वहाँ से मैं गया भंगेली गांव में। तो भंगेली गांव में एक दिन स्टे किया मैंने और वो भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी जगह है, गांव है वो और बहुत ही अच्छा है। वहाँ पे एक होम स्टे था, वहाँ पे स्टे किया मैंने। और हमारे साथ हैं भंगेली गांव के लोकल, तो रंजन भाई। हाँ भैया, बताइए अपने गांव के बारे में हमको। क्या अपने गांव के बारे में क्या बताएं भैया। जैसे आप लोग आ जाते हैं तो यहाँ से ऐसा है कि गाइड हैं तो गांव से भी मिल जाते हैं। जैसा गिडारा जाना हो तो गांव से भी वो मिल जाते हैं, लोग हेल्प कर लेते हैं। गिडारा जाना हम तो भैया तो पूरा यहीं है, यहीं का जन्म है हमारा। मेरी हालत ऐसी ख़राब हो चुकी है, सांस फूली जा रही है। पर रंजन भाई हैं, वो दूर निकल गए, पता नहीं कहाँ, दिख भी नहीं रहे। बहुत तेज चल रहे हैं वो, ऐसा लग रहा है आज ही पहुँच जाएंगे गिडारा। देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों जो गिडारा बुग्याल का पहला माइलस्टोन है वो है गुज्जर की कोठी। ये वो वाले गुज्जर नहीं है, नोएडा वाले गुज्जर नहीं है, ना राजस्थान वाले गुज्जर हैं, पहाड़ों वाले गुज्जर हैं। तो पहला माइलस्टोन था वो कंप्लीट हो गया। तो जो गुज्जर लोग हैं वो नीचे दूध देने आते हैं गंगनानी तक। ये हमारा सामान है जो कि वो लोग ले के आए थे सुबह, पर ये बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है। उसमें टेंट भी था, खाने का सामान भी था, सब कुछ था। मेरे पास भी एक्स्ट्रा सामान हो गया है, ये तो इम्पोर्टेंट है, ये तो ले जाना ज़रूरी है। तो फिर चेंज ऑफ प्लान हो गया है। अब रंजन भाई सामान वापस करने जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ही भारी हो गया, इम्पॉसिबल हो जा रहा है उठाना। तो इसलिए ऊपर ही देखते हैं हमको क्या मिलता है। चेंज ऑफ प्लान है, पर देखो क्या होता है आगे। हमारे साइड में नदी बह रही है, पीछे आपको दिख रहा होगा बढ़िया। तो जो गुज्जर की कोठी थी उसके बाद जो पहला बेस कैंप था वो पड़ता है रिकॉर्डा। तो हम वहाँ पे अप्रोक्स 12:30 बजे 1 बजे तक पहुँच गए थे। तो हमने सोचा कि और आगे तक चला जाए और सोचा कि इसको स्किप कर दिया जाए। तो फिर हमने वहाँ पे लंच किया थोड़ी देर और फिर हम वहाँ से आगे बढ़ गए। फिर हम और आगे बढ़े और हाँ केरिया नाला, हाँ, हमने वो जो ऐसे ही नदी थी उसको क्रॉस किया और वहाँ भी कैंप साइड है, उसको भी स्किप कर दिया क्योंकि हमारे पास टाइम था। और मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी, पर भाई जो हैं वो बोल रहे कि बस आने वाला है, ऐसा कर करके चढ़ा दिया उन्होंने ज़बरदस्ती।
हाँ, डोकरियानी पहुंच गए फिर हम। भाई डोकरियानी में तो बहुत ही ज़्यादा स्टीप थी और बस कैसे भी करके हम चढ़ गए। फिर डोकरियानी से भाई बोलते रहे कि इसके बाद ढलाई है, चढ़ाई नहीं है। और चढ़ते गए हम, चढ़ते गए और आखिरकार हम यहाँ पे पहुँच पाए गिडारा पे। तो गिडारा बगल में ही है, बस हमको जाना है वहाँ पे। तो अचीवमेंट भी है हमारे लिए कि हम एक ही दिन में हम गिडारा पहुँच गए, तो इसकी हमें बहुत ज़्यादा खुशी भी है। मेरे पीछे बढ़िया सनराइज़ हो रहा है, बगल में नदी बह रही है, हमारा कैंप पीछे लगा हुआ है। माय गॉड, सच अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। दोस्तों, हम अगर इस साइड चलते जाएं तो आएगा दयारा बुग्याल यहाँ से, जो कि अलग ट्रैक होती है वहाँ से। और हम एक्चुअली आए हैं इधर से, यहाँ से देख रहे हो आप कितना सुंदर हो रखा है यहाँ पे। और अब हम जा रहे हैं उधर, वो है बकरी का डेरा, हम उधर ही रुकेंगे। सी गाइस, ये जो स्ट्रीम है ये आप देख रहे होंगे कि इसके पीछे कुछ भी नहीं है, पहाड़ है ये तो ये ना पानी आ कहाँ से रहा होगा। यस, सही सोचा आपने, ये पहाड़ के अंदर से निकल रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि दिस इज़ द मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। बिस्लरी की जो हिमालय वाली बॉटल आती है वो यही क्लेम करते हैं कि वो हिमालय का पानी लेकर गए हैं। और ये देखो हमारे सामने बह रहा है। दोस्तों, हम आ गए हैं न्यू नए स्पॉट पर, जो है बकरी का डेरा। और वो है हमारा यहाँ पे रुकने वाले हैं। और ये है चारों तरफ बकरियाँ जो कि चलाने जा रहे हैं, उसके ऊपर ले जा रहे हैं। तो हमने स्टार्ट किया था सुबह अराउंड 5 बजे। हम जो हमारी कैंप साइट थी वो हमने छोड़ा था, और फिर हम गिडारा क्रॉस करते हुए अब हम पहुंच गए यहाँ पे। काफ़ी ऊपर है, यहाँ पे मेरे को फील हो रहा है कि ऑक्सीजन की कमी है। देखता हूँ, लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ मैं।
बंदरपूंज का रास्ता इसी पीठ से ये सीधा जो ऊपर जाता है। इसमें हम बकरी वालों ने सब ने जो हमारा जो है मतलब यहाँ तक का बकरी जाती है, हमारा जो ये इलाका है वहाँ तक हम पहुँच पाते हैं। उससे ऊपर हम नहीं पहुँच पाए हैं। हेलीकॉप्टर भी जहाँ हनुमान जी उतरे वहाँ थतरा जाते हैं। वो थोड़ा से जो है गैप पड़ता है, उनका पूंछ टेढ़ी रह गई है। हनुमान जी की पूंछ टेढ़ी रह गई, वहाँ कोई भी नहीं जा सकता है। ये शिवलिंग है, ये सिरकंठा है, ये गंगा पार है। ये के पार है वो। हाँ पार है, ये मतलब गंगा माँ से पार है ये। शाम के 5:30 बज चुके हैं और ये बकरियां सब चर के वापस आ चुकी हैं। बकरियां और भेड़ें ऐसे आई हैं अपने मालिकों के पास जैसे न जाने कितने सालों से जुदा हो, एकदम भागी आई हैं। पर कुछ बकरियों के साथ कुछ कांड होने वाला है जिससे उनकी ज़िंदगी काफ़ी बदलने वाली है। तो उनका ऑपरेशन होने वाला है। तो अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ नहीं कर सकता और मेरे को ड्यूटी दी गई है कि ये सारे जो हैं ये बकरी हैं और ये सब टेंट में ना घुस जाएं। तो मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ और इन्हें भगाने में लगा हुआ हूँ। दोस्तों हम सुबह से बारिश हो रही है यहाँ पे, रात से बारिश हो रही है। मेरे को लगा था कि रात में बारिश हो जाएगी और सुबह खुल जाएगा आसमान, पर ऐसा नहीं हुआ और बारिश लगातार ही हो रही है। ये कोई सरप्राइज़ नहीं है, ये तो पता ही था कि होगी बारिश क्योंकि मौसम ही ऐसा है, सीज़न ऐसा चल रहा है। तो सुबह 7:30 बजे निकल गए थे हम बकरी का डेरा से और हम अभी जहाँ पे हमारा टेंट हमने लगाया था परसों वहाँ पे आ चुके हैं। और अब हमारा प्लान है कि हम पूरी तरह नीचे उतर जाएंगे आज बघेली गांव तक। सो गाइस जो लास्ट दिन था वहाँ पे पूरा दिन बारिश होती रही और हम भीगते हुए पूरा उतरे। ऑल्दो रेनकोट हमने पहना हुआ था बट तब भी हम लोग एकदम भीग गए थे और इसी कारण मैंने ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया बिकॉज मुझे डर था कि जो मेरे इक्विपमेंट्स हैं वो भीग ना जाएं। तो हमने सुबह स्टार्ट किया था 7 बजे बकरी का जो डेरा था वो हमने छोड़ा था और फिर हम भंगेली गांव में पहुंचे 6 o'clock तक इवनिंग में। तो ये अराउंड 13 to 14 किलोमीटर्स हमने लगातार वॉक किया और रेन कंटिन्यूसली हो ही रही थी। तो दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड एट ऑल बिकॉज इतना रिस्की हो जाता है और इतना फिसलते हो आप। मैं भी काफ़ी बार गिरा हूँगा, एकदम कपड़े गंदे हो गए थे। तो दिस इज़ डोंट डू इट। और बारिश में तो कभी मत जाना ट्रैकिंग करने के लिए। तो जो गिडारा बुग्याल है इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट बुग्याल इन एशिया और इट इज़ जस्ट अमेजिंग, इट्स ब्यूटीफुल। मैंने कोशिश किया है थोड़ा बहुत ब्यूटी कैप्चर करने की बट फॉर द होल पैकेज यू विल हैव टू गो देयर बाय योरसेल्फ। स्टे इन विलेज वाज आल्सो ब्यूटीफुल। जो लोगों को ट्रैकिंग नहीं करनी है, बस अपनी ज़िंदगी में शांति चाहिए, तो वो भी बंगेली गांव जा सकते हैं सिटी की क्यों से एकदम दूर। तो उन्हें भी बहुत मज़ा आएगा वहाँ पे। तो आई स्टेड इन अ होम स्टे कॉल्ड औरंग उटान। सो गूगल से मिला था मेरे को। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल स्मॉल हाउस मेड ऑफ वुड एंड वहाँ पे स्टे बहुत अच्छा था। ओनर ऑफ दैट होम स्टे इज़ ऑल्सो वेरी नाइस एंड वेलकमिंग एंड they also helped me with the information about trek.
भंगेली गांव के लोग भी बहुत ज़्यादा वेलकमिंग हैं और बहुत ज़्यादा प्यारे लोग हैं। और जो बकरी का डेरा पे जो अंकल थे उन्होंने मेरे को इनवाइट किया अपने टेंट में, खाना खिलाया, वो बहुत अच्छा लगा मेरे को वहाँ पे। यही बात है तो बाद में याद आती है हमको सबको ट्रैवलिंग में, और जो लोग मिलते हैं हमको वही अच्छा बनाते हैं सफ़र को। I will recommend you to go to this place. It's a beautiful and amazing experience overall. And yeah, thanks for watching. See you next. Peace.